कह रहा है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्या कितनी है। तो इसमें विषम संख्या कितनी होगी 0 और 50 के बीच। तो 50 के आधा कितना होता है 25, 25 आंसर होगा 25। अगर दे दे तो बी नंबर सही है, ये बी नंबर। तो अगर दे दे एग्जाम में कि 52 का कितने विषम संख्या होगा, 0 और 52 के बीच कितने विषम संख्या होगा, तो 52 के 26 विषम संख्या होगा। 50 दे तो 25, तो आधा कर देना है, आधा करके बताना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन यहाँ पे कि 5 और 15 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात ज्ञात करें। तो लौसा और मौसा का अनुपात कितना होगा, 12 अनुपात ये होगा, 12 अनुपात 1 होगा। और आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या पूछ रहा है। तो देखिए इसमें डी नंबर जो है ना वो अपरिमेय संख्या नहीं है, डी नंबर परिमेय संख्या हो जाएगा। क्योंकि अब समझिए यहाँ पे जो 10 है, 10 का हम क्या कर सकते हैं, 10 का नहीं तोड़ सकते हैं, 24 का नहीं तोड़ सकते हैं, ये रूट से निकलने वाला क्वेश्चन नहीं है, 35 भी रूट से निकलने वाला नहीं है। और ये सब 11 गुना 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 गुना 11 करेंगे तो हो जाएगा कितना, 121 हो जाएगा। इसलिए ये परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है, तो अपरिमेय नहीं है, तो ये अपरिमेय नहीं है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि चौथा नंबर में, चौथा नंबर में कह रहा है दो संख्याओं ए और 18 का लॉस 36 है। ए दो संख्या है, ए का लॉस 36, मौसा 8 है, तो ए का मान ज्ञात करें। तो ए का मान कितना होगा, तो चौथा का हो जाएगा 4, ए का मान यानी 4, इसका ए का मान 4 होगा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि पी और यदि यहाँ पे क्या कह रहा है पी, थोड़ा यहाँ पे कह रहा है पी और क्यू दो अभाज्य संख्या, दो क्या है अभाज्य संख्या है, तो उसका महोत्सव होगा। अगर दो अभाज्य संख्या पी और क्यू दो अभाज्य संख्या अलग अलग, तो उसका महोत्सव होगा। तो उसका महोत्सव कितना होगा, डी नंबर सही है यानी एक, उसका महोत्सव 1 होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का अनुपात क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं, तो हैं देखते हैं, इसका क्वेश्चन हम बना देंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग कहिएगा तो बना देंगे। ये देखते हैं कि ये कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए ये 6 नंबर का क्वेश्चन होगा सी, 6 नंबर का कौन होगा सी, सी होगा सी। ये सब तो पक्का है कि एग्जाम के क्वेश्चन में, एग्जाम में यही आएगा। अगला क्वेश्चन हम बनाते हैं, अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन में निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य संख्या है, मतलब भाज्य संख्या भाग लगने वाला। तो 29 में किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा। भाज्य संख्या अभाज्य संख्या बहुत बार एग्जाम में पूछता है, तो यहाँ पूछा अभाज्य संख्या, तो 29 होगा ए अभाज्य संख्या, क्योंकि इसमें किसी भी संख्या से भाज्य नहीं होगा, तो ये आंसर सही होगा।